गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 10 है सुवचनानी। पेज नंबर 40 पर संस्कृत साहित्य से सुंदर वचन, ज्ञानवर्धक, आनंददायक और जो प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं, वह उनको हम सुवचनानी कहते हैं। श्लोक होते हैं। हमारे विद्वानों ने जीवन में जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और आनंददायक रूप में श्लोक की रचना में प्रकट हुआ है। तो ये श्लोक बहुत व्यवहारिक भी होते हैं। ये देखिए, फर्स्ट श्लोक है इसका, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य मतलब जिसकी, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स होती है, स्वयं कहते हैं अपनी, प्रज्ञा बुद्धि, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं होती है उसका शास्त्र भी क्या कर सकते हैं। अर्थात विद्या से तो ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन सोचने समझने की शक्ति ना हो, विवेक ना हो, तो इसका शास्त्र भी क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से यह उदाहरण देकर समझा रहे हैं, लोचनाभ्य विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। लोचनाभ्याम नेत्रों से विहीन दर्पण किम करिष्यति, क्या कर सकता है। अर्थात जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए शीशे का, दर्पण का कोई महत्व नहीं होता। उसी प्रकार से जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता उनके लिए शास्त्र कोई भी महत्व नहीं रखते, वह उनका कुछ भी भला नहीं कर सकते। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी अपनी बुद्धि नहीं होती उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते, लाभ नहीं पहुंचा सकते उसके जीवन में। जिस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई महत्व नहीं होता है। सेकंड श्लोक देखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। अष्टा 8, 10 तो हो गए 18 पुराणों में व्यासस्य, व्यास के 2 वचन कहे गए हैं। परोपकार पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए होता है, और पाप पर कहते हैं दूसरों को, पीड़म कहते हैं दुख देने के लिए होता है। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन कहे गए हैं। परोपकार पुण्य के लिए होता है, और जो पाप होता है वह दूसरों को दुख देने के लिए होता है। अर्थात अगर हमें पुण्य का भागी बनना है तो हमें परोपकार की भावना रखनी है। अगर हम दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो वह पाप की श्रेणी में आती है। सर्पा पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते। सर्पा सर्प, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जो सर्प है उनका आहार हवा होता है, हवा पीते हैं। नाचा फिर भी दुर्बल नहीं होते, कमजोर नहीं होते। शुष्कई तर्णहि वन गजा, वन के हाथी सूखे तिनके खाते हैं। बलिनो भवन्ति, फिर भी बलवान बने रहते हैं। वन्य फला मुनिर्वरहा, जो मुनि लोग होते हैं, श्रेष्ठ मुनि होते हैं, वन के फल खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। शप्यन्ति कालम, समय बिताते हैं। इस प्रकार से संतोष, संतुष्टि ही पुरुषस्य है, मनुष्य का परम श्रेष्ठ निधानम धन होता है, खजाना है। सबसे बड़ा धन संतोष रूपी धन है मनुष्य के लिए। ये भी ऊपर एग्जाम्पल देकर समझाए गए हैं। सांप का उदाहरण है, फिर वन के हाथी का उदाहरण है, फिर मुनियों का उदाहरण है। तो इस प्रकार संतोष ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन होता है। आज इतना ही रखते हैं। ये तीनों श्लोक आपको ऐसे ही पढ़ने हैं, श्लोक की भी रीडिंग करनी है, उनका उच्चारण देखना है, और इनका हिंदी अनुवाद आपकी नोटबुक में देखना है कि सही से है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के श्लोक के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।